साल 1976 इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश में उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी। तो इमरजेंसी में महंगाई बढ़ रही थी और लोगों की जो थाली है वो महंगी होने लगी। सरकार ने कहा इसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि देश के जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी कीमतें कम करें। बड़ा ही अजीब टाइप का आदेश था। और इसके बाद जो हुआ वो इंडियन फूड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सीडेंटल सक्सेस स्टोरी बन गई। तो कहानी जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1924 में बेंगलोर में परमपल्ली यज्ञ नारायण मैया नाम के एक व्यक्ति ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, मावली टिफिन रूम। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है MTR। उडुपी कुजीन था और एक ही जुनून था कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। रेस्टोरेंट खुल गया था, चल रहा था। इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और पूरे देश में राशन की किल्लत होने लगी और MTR को भी इडली बनाने के लिए चावल नहीं मिला। मैया ने सोचा कि यार अगर चावल की जगह मैं सूजी का इस्तेमाल करूं तो, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से जो डिश बनी वो थी रवा इडली, जिसको आप आज किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, लेकिन बनाने वाले मैया थे। अब वापस आते हैं 1976 पे। सरकार का आदेश था तो सभी रेस्टोरेंट्स ने प्राइस कट कर दिए। MTR ने विरोध का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कीमतें तो कम कर दी लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं किया और रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसके ऊपर लिखा जाता था कि आज कितने रुपए का घाटा हुआ। 2 हफ्ते तक ये चीज चलती रही और अंततः MTR ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। घाटा हो रहा था। रेस्टोरेंट के पास ना एक फैक्ट्री की स्पेस थी। उन्होंने वो स्पेस ली और वहां पर MTR की जो सिग्नेचर डिशेस थी उसको पैकेज फूड के रूप में बनाना शुरू कर दिया। गुलाब जामुन मिक्स, रवा इडली मिक्स, और ये चीजें जैसे ही बाजार में जाती खट से उड़ जाती। गुलाब जामुन मिक्स तो भाई इतनी तेजी से बिकना शुरू हो चुका था कि ये बना नहीं पाते थे, डिमांड इस तरह की थी। और यहाँ से शुरू होती है रेडी टू ईट क्रांति। मैया जो है अक्सर ट्रेवल किया करते थे, बाहर जाते थे और उनको हमेशा एक प्रॉब्लम आती थी कि अच्छा वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसा खाना बनाया जा सके जिसका स्वाद तो हो घर जैसा लेकिन वो 12 महीने तक खराब ना हो। उन्होंने भारत के डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो कि ओरिजिनली आर्मी के लिए खाना प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई थी। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने 35 डिशें तैयार की जिसमें दाल मखनी, सांभर, पालक पनीर, पोंगल, बहुत सारी चीजें थी और ये सब बिना प्रिजर्वेटिव्स के थे और तब भी 12 महीने की शेल्फ लाइफ इसकी हुआ करती थी। इस एक चीज ने MTR को साउथ इंडिया से निकाला, पूरे भारत में फैलाया और उसके बाद ये कंपनी 23 देशों में पहुंच गई। अगर आप MTR की कहानी देखो ना तो पूरी कहानी में एक पैटर्न है। वर्ल्ड वॉर में उनको चावल नहीं मिला तो उन्होंने रवा इडली इन्वेंट कर दी। इमरजेंसी में रेस्टोरेंट बंद हुआ तो भाई उन्होंने पैकेज फूड का बिजनेस शुरू कर दिया। ट्रैवल में खाना नहीं मिला तो रेडी टू ईट की एक नई कैटेगरी खड़ी कर। यानी जब जब एक समस्या आई मैया ने समस्या से हार नहीं मानी, उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। तो भाई लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो इट मींस कि एक नया रास्ता आपके सामने खुलने वाला है।